हेलो माय प्रीशियस फैमिली, वेलकम टू माय पैराडाइज। आज ज़रूरी काम के लिए हमें कौशाम्बी तरफ गांव जाना था और हम लोग निकल चुके थे। तो देखिए यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो रही है और कहीं कहीं आगे चल के बहुत धूप भी थी। और ये रास्ते में कुछ सुंदर नज़ारा देखने को मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो जी देखिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। गांव पहुंच गई हूं मैं अपने, और ये हमारे खेतों के फसल है जो कि गेहूं की फसल है, एकदम कटने के लिए तैयार है। और यहाँ बाग में किसी के मतलब जानवर भी बंधे थे। तो चलिए यहीं से मैं वापसी में ये ब्लॉग का शुरू करूँगी। तो जी हम वापसी के लिए निकल चुके हैं, जो भी काम वहाँ था सो फ्रेंड्स यहाँ तक अभी अभी कंप्लीट बस हो गांव चुका। से आए हैं और चलते हैं। पहले सबसे अपने लिए चाय बना लेते हैं, क्यों तो कहीं जाओ ना तो सिर इतना दर्द करने लगता है कि क्या ही बताएं। और गर्मी ऐसी पड़ रही है, होली के बाद अचानक पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और गांव तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि भाई अब जिसका काम है तो काम तो करना ही है ना। और फसल वसल भी देखनी रहती है कि क्या कितना मतलब क्या हिसाब है, इसलिए ना जाना पड़ता है। लेकिन ऐसी धूप को फेस करते हुए जाओ और फिर आओ तो बहुत प्रॉब्लम होती है। एक तो लड़की तो ठीक है, समझदार है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, एडजस्ट कर लेती है। लेकिन छोटा बाबू है ना, वो रोता है, बार बार बोलता है मम्मी कब आएंगी, मम्मी कब आएंगी। 1 घंटे में नहीं तो 3-4 बार वो फ़ोन ज़रूर कर देता है। परेशान हो जाता है थोड़ा सा, वो भी ठीक से खाना वगैरह भी अपने आप नहीं ले पाता, खा पाता ना, इसलिए उसका ज़्यादा वो रहता है। और अभी भी यहाँ पे खड़ा है, रो रहा है, छोड़ेगा नहीं अब जब तक ये मतलब एक चुप कर, जब तक मतलब वो एकदम से वो नहीं कर लेगा ना, छोड़ेगा नहीं। और जैसे कहीं जाओ ना, उसके आने के बाद हटो बेटा उधर, आने के बाद एकदम से मतलब इसको जाने क्या ही हो जाता है, छोड़ता ही नहीं है कहीं भी जाओ तो। आगे पीछे लगा ही रहेगा अब ये मेरे। कितना भी इसको बोल दो ना पढ़ ले, अब मैं आ गई हूँ, इसको यही डर रहता है कि ये फिर मम्मी ना कहीं चली जाए। और इसको पता है चॉकलेट वगैरह दे के छुप छुपा के गए थे हम। फिर यहाँ पे चाय भी रेडी हो गई है और इसके बाद करेंगे डिनर बनाने की तैयारी। कहीं जाओ तो लगता है कि अब वहां से आए तो थोड़ा रेस्ट मिल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आने के साथ ही पहले थोड़ा चाय नाश्ता और फिर डिनर की तैयारी। देखते हैं डिनर में क्या बनता है। करेले रखे हैं, वैसे तो मैं अपनी मम्मी को दे के गई थी कि इसको छील के साफ कर देना, जो कि उन्होंने छील के रखा है और पतली पतली उसकी स्लाइसेस भी कट करके रखी हैं। तो सोच रही हूँ करेले की सब्जी और भुजिया ही बना लूँगी, जो जल्दी भी बन जाएगा और थोड़ा लाइट भी रहेगा, क्योंकि ना सिर बहुत दर्द कर रहा है धूप से आने की वजह से। तो जी यहाँ बनना शुरू हो गया है करेले की भुजिया। और यहाँ मैंने इतने करेले लिए हैं और इसको मतलब हल्के से ही छिलके ऊपर से छीले हैं। और 4 से 5 इसमें मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले लिए और इसको भी पतली पतली स्लाइस में कट कर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और मैंने एक तरफ रख दिया है दूध भी गर्म होने के लिए, क्योंकि बच्चे अक्सर ना रात में खाना खाने के 1-2 घंटे बाद जब खेलते रहते हैं ना, तो आधे घंटे बाद ही मतलब उनको एक एक गिलास दूध दे दो ना, तो उनका थोड़ा सा फिल हो जाता है पेट छोटा सा। और उस दूध देने की बात ही अलग रहती है बच्चों को। फिर यहाँ मैंने तो छोटी छोटी यहाँ पे प्याज कट कर ली हैं। और बाबू मुझे छोड़ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। यहाँ पे भी आकर ये बज चुके थे 7:30-8 बज रहा था, तब भी मेरे पास ही खड़ा था और अपनी एक छोटी सी चेयर लाकर यहाँ बैठ गया था। बिल्कुल छोड़ नहीं रहा था, जाने उसको क्या हो गया था। और फिर मैंने उसको किसी तरह भेजा और फिर मुझे कह रहा किचन से बार बार मुझे देखना। अच्छा, तो फिर मैं उसको बार बार किचन से ऐसे करके देख भी रही थी। और कभी कभी तो वो बीच में ना मुझे ही आकर छुप छुप कर देख रहा था। बच्चे होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, उनको पल भर के लिए भी कहीं छोड़ दो या छोड़ के चले जाओ ना, अपना तो मन नहीं लगता है, वो तो हम जानते ही हैं, लेकिन बच्चों का भी मन नहीं लगता है। कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं कि हाँ मम्मी चली जाएंगी ना, हमको दिन भर फ्री हो जाएगा खेलने के लिए। लेकिन ये अपने काम खुद नहीं कर पाता, ये ना टोटली मेरे
पर ही डिपेंड रहता है और मुझे इसके काम करने में भी अच्छा लगता है। और यही तो एक एज है कि हम बच्चों के काम कर रहे हैं, नहीं तो ये भी टाइम चला जाएगा एक दिन, बच्चे बड़े हो जाएँगे तो वो अपने आप ही अपने सारे काम कर लेंगे। फिर हमारे पास और ज़्यादा मतलब समय नहीं रहेगा कि मतलब हम इनके काम करें, वो खुद ही कर लेंगे। इसलिए अभी स्कूल चले जाते हैं ना तो थोड़ा लगता है कि कोई काम नहीं है अब जल्दी-जल्दी सारे काम होने के बाद, लेकिन फिर करना ही पड़ता है छोटे बच्चों का काम। तो यहाँ ना मेरे सिर का दर्द ही नहीं जा रहा था तो मैंने खाना बनाने के साथ ही अपने लिए फिर से 1 कप चाय बना ली थी और आने के साथ मेरी ये 2 दूसरी कप चाय का था। तो मैं यहाँ पर अपना ये आटा वग़ैरह भी गूँध लूँगी और जल्दी में मुझे लगता है कि मैं जल्दी से काम करके खाना-वाना सबको खिला के अपना काम ख़त्म करके डिनर करके सो जाऊँ क्योंकि थकान सो बहुत हो गई गाइज़ थी यहाँ मुझे तक आज। तो सारा काम मेरा हो चुका है और रात के बज चुके हैं 9 और डिनर भी कर लिया है और किचन भी साफ़ कर लिया है, बर्तन भी साफ़ कर लिया है, लेकिन अभी बच्चों ने जो दूध पिया है और बस उसी के ही 1-2 कप रखे हैं और इन कपों को मैं सुबह आपको मेरे इस ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो उसके लिए एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, छोटी सी एक बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा और ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर मेरी वीडियो में कुछ गलत है, कुछ कमी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि मुझे और अच्छा और बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए। प्लीज़ करती हूँ इस ब्लॉग का एंड और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।